Hello everyone. In this video we'll see shift registers. That means how can we use the concepts of shift registers in the sequential circuit. Before starting with shift register, first we'll concentrate on what is meant by register. Register क्या होता है? Basically register is a group of flip-flops. It is a group of flip-flops, and as you know that one flip-flop stores one bit of data. Now here we are assuming a group of flip-flops. Let's suppose we have n flip-flops, so it can store n bit of data. So ultimately we can say that register is nothing but a storage device which stores n bit of information. ये तो हो गया register का. Now the second operation is what? Shift. So whenever we are shifting the data which is stored across register, that sequential circuit can be called as shift register. तो इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे, इट इज ए सिक्वेंशियल सर्किट दैट होल्ड्स बिकॉज इट इज a रजिस्टर एंड शिफ्ट्स द डेटा बाय n bit either serially or in parallel form. तो इस सर्किट को हम कह सकते हैं शिफ्ट रजिस्टर. व्हाट इट डज, इट होल्ड्स द डेटा एंड इट शिफ्ट्स द डेटा बाय n bit either serially or in parallel form. So such kind of sequential circuits are called as shift register. देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है डेटा मूवमेंट का. डेटा शिफ्ट जो हो रहा है वो आइदर सीरियली है या फिर पैरेलल फॉर्म में. नाउ व्हाट इज मीन बाय सीरियल, व्हाट इज मीन बाय पैरेलल? सो फॉर दैट केस लेट अस अज्यूम दैट आई हैव अ 4 बिट ऑफ डेटा. तो मैंने यहाँ पर कुछ 4 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ किया है एज Q4, Q3, Q2 और Q1. अब दो पॉसिबिलिटी है. एक तो डेटा सीरियली इन हो सकता है या फिर सीरियली आउट हो सकता है, और डेटा सीरियली इन और पैरेलल आउट हो सकता है, या फिर रिवर्स वे में भी हो सकता है. तो सीरियली क्या होता है? सीरियली यानी इट शुड मूव फ्रॉम वन आफ्टर अनदर. सो इस तरह से कुछ मूवमेंट होगा Q4 टू Q3, Q2 एंड Q1. अदरवाइज अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो डेटा कैन बी लोडेड और इट कैन बी टेकन आउट पैरेलली, यानी कि एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम हम उसे मूव भी कर रहे हैं सीरियली, या फिर हम पूरा का पूरा डेटा एक साथ अपलोड भी कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं पैरेलल फॉर्म. सो बेस्ड ऑन वेदर डेटा इज मूविंग सीरियली और इन पैरेलल फॉर्म, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स. दैट विल बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स. सो we have 4 types that we have to discuss. First is serial in, serial out. फर्स्ट इज व्हाट? सीरियल इन सीरियल आउट, यानी कि डेटा इन भी हो रहा है सीरियली और ये आउट भी हो रहा है सीरियली, और इसको हम कह सकते हैं सीसो. एक ये पॉसिबिलिटी है. सेकंड पॉसिबिलिटी है डेटा सीरियली इन होगा और इट मूव्स इन पैरेलल फॉर्म, जिसको हम कहेंगे सिपो, सीरियल इन पैरेलल आउट. थर्ड पॉसिबिलिटी, डेटा इन पैरेलल हो सकता है, विल राइट पैरेलल इन सीरियल आउट, इसको हम कहेंगे पीसो. एंड द फोर्थ कैटेगरी विल बी डेटा पैरेलल इन है एंड इट कुड बी टेकन आउट पैरेलली, सो विल राइट पैरेलल इन पैरेलल आउट. So based on how actually the data movement taken out, we have 4 types: CISO, SIPO, PISO and PIPO. Now let us take a look on the first category, that is nothing but how to design serial in serial out shift register. तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है डिज़ाइन 4 bit serial in serial out shift register. अब देखिए, सबसे पहली बात, इवन इन केस ऑफ काउंटर हमने देखा था, अगर हमें काउंटर या फिर कोई सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करना है तो नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे. यहाँ पर हमें डिज़ाइन करना है 4 बिट का, तो नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स हमें चाहिए 4. तो सबसे पहले लेट अस मेक एन अरेंजमेंट ऑफ 4 फ्लिप फ्लॉप्स, और उसको हम कनेक्ट करेंगे सीरियली. लेट सपोज दिस इज आवर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप D1, Q1, Q1 बार. वी कैन टेक एनी फ्लिप फ्लॉप, सिंपली हम कंसिडर करें डी फ्लिप फ्लॉप को. दिस इज सेकंड,
लेट्स अज्यूम दिस इज आवर थर्ड फ्लिप फ्लॉप D3, दिस इज Q3 बार, और ये जो है ये वाला हम लेंगे लास्ट D4 Q4 एंड Q4 बार। तो ये तो हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, 4 फ्लिप फ्लॉप्स। अब सबसे पहले हम क्लॉक पल्स असाइन करेंगे। लेट्स सपोज आई एम कनेक्टिंग a negative clock pulse, negative edge triggered. You can either connect negative or positive. Here it is, clock pulse. Now what we to do, data is moving serially. That means here I will connect input data जिसको हम कहेंगे D in, and it is moving in the serial form. तो देखिए मूवमेंट कैसा होता है, Q1 सीरियली कनेक्ट होगा D2 को, Q2 कनेक्ट होगा D3 को, और Q3 कनेक्ट होगा D4 को, and finally we'll get the output as Q4. So arrangement is what, data is inserting serially, और वो मूव भी किस तरह से कर रहा है, सीरियली। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सीरियल इन सीरियल आउट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनली डेटा इज आउट सीरियली। तो ये सीरियल आउट है और ये सीरियल इन है। अब हम चलते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल में हम लिखेंगे ट्रूथ टेबल। यहाँ पर ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया सिंपली। सेकंड स्टेप हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रूथ टेबल टू वेरीफाई हाउ द डेटा मूवमेंट हैज़ बीन टेकन प्लेस। सो फर्स्ट विल अप्लाई द क्लॉक पल्स, और यहाँ पर लिखेंगे हम स्टेट्स। सो यू हैव 4 स्टेट्स Q1 to Q4. दिस इज Q1, Q2, Q3, Q4. Okay. Now when I come across the very first clock pulse, okay. Now when for the first clock pulse, as you know, all the flip flops will be in reset mode, so their states will be in 0 reset condition. Now when we apply the first clock pulse, what happens, this particular flip flops will triggered और वो इनपुट एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमें डेटा जो ट्रांसफ़र करना है वो लेट्स सपोज डेटा ये है 0101। दिस डेटा वी हैव टू मूव सीरियली, और हमें टेकन आउट करना है सीरियली। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट बिट 1 है जो अपीयर हो जाएगा D1 के अक्रॉस। एज यू नो दैट अगर D1 है तो आउटपुट 1 होता है, अगर 0 है तो 0 आता है। सो वेन एवर दिस इज़ 1, ये आ जाएगा 1, यानी Q1 हमें मिला है 1। ओके, ये तो हो गया इनका। अब डेटा सीरियली भी मूव कर रहा है तो क्या होगा, देखिए प्रीवियस स्टेट में क्या था हमारे पास, Q1 0, प्रीवियस स्टेट में 0 था तो ये आ जाएगा 0, अगर ये 0 तो ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। प्रीवियस स्टेट में Q2 0 था तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये आउटपुट हो जाएगा 0। प्रीवियस स्टेट में देखिए Q3 0 था, Q3 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 तो इसका आउटपुट भी 0, तो हमें डेटा मिलेगा 1 0 0 0। सिंपली हम कह सकते हैं एक बिट से मूवमेंट हो रहा है। देखिए लाइक दिस वन, Q1 Q2 Q3। नेक्स्ट व्हेन आई अप्लाई दिस नेक्स्ट क्लॉक पल्स, व्हाट हैपन्स नाउ, यहाँ पर जो डेटा इंसर्ट होगा वो हो जाएगा 0 का। 1 by 1 डेटा इंसर्ट हो रहा है। फर्स्ट क्लॉक पल्स को 1 आ जाएगा, देन 0, देन 1, देन 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये 0 है तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 0। अब प्रीवियस स्टेट में Q1 1 था, वो 1 बिट से शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, दिस वॉज 0, ये आ जाएगा 0, ये 0 था तो ये आ जाएगा 0। ये तो हो गया सेकंड के लिए। नाउ व्हेन आई अप्लाई द नेक्स्ट क्लॉक पल्स, थर्ड क्लॉक पल्स, व्हाट विल हैपन, थर्ड इनपुट बिट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। थर्ड इनपुट बिट 1 था तो यह आ जाएगा 1, इफ इट इज़ 1 स्टेट विल बी 1, सो विल बी गेटिंग Q1 एज 1। अब डेटा मूव हो रहा है, क्या होगा, देखिए 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 और ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट व्हेन आई अप्लाई द फोर्थ क्लॉक पल्स, व्हाट विल हैपन, फोर्थ क्लॉक पल्स पे देखिए 0 इंसर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज 0, यानी इसका स्टेट 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। नाउ देयर इज अ मूवमेंट 1 0 और ये आ जाएगा 1। ओके, सो फाइनली देखिए आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ऑल क्लॉक पल्सेस हमारे पास डेटा आ गया है 0 1 0 1। अब अगर हम देखते तो हमें डेटा क्या चाहिए था, 0 1 0 1, जो कि इंसर्ट हुआ है
और फाइनली यहाँ पर देखिए सीरियल आउट में हमें आउटपुट क्या मिला है 0101। दैट मीन्स डेटा सीरियली इंसर्ट हुआ है और डेटा सीरियली मूव भी हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ सर्किट्स आर कॉल्ड एज सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, और एक बात अगर हम देखते हैं तो ये जो डेटा मूवमेंट हो रहा है ये राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है। यस, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड। सो सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सिसो राइट शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन वी डिफाइन ए 4-bit सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। आप यहाँ पर कोई भी डेटा ले सकते हो। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ एवरी क्लॉक पल्स सीरियली डेटा इन होगा और वो उसी तरह से मूव भी कर सकता है। सो दिस इज अबाउट सिसो राइट शिफ्ट रजिस्टर. Similarly, I can check for CISO left shift register also. So that we'll see in the next video. Thank you.